हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको डेसिमल डिवाइड सम्स सिखाएंगे। सभी तरीके के डिवाइड सम्स हमने यहाँ पे लिए हैं। जो पॉइंट वाली डिवाइड होती है डेसिमल सम्स, तो मैंने पॉइंट के लिए यहाँ पे 5/8 43.20 डिवाइड को करेंगे हम 10 से। यहाँ पे 8 को डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइड 24/0.03। तो सभी तरीके के जो डिवाइड सम्स होते हैं डेसिमल्स के चैप्टर में, वो हमने सभी तरीके के सम्स लिए हैं जो आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5/8, इसे डिवाइड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना है कि जो 8 है उसे आप लिखेंगे डिवाइडर के तौर पे 8, और जो 5 है उसे लिखेंगे आप डिवाइडेंड के तौर पे। ठीक है, 5 को हमने बीच में लिख लिया ऊपर वाली संख्या को, और 8 को हमने डिवाइडर के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है। अब आप नॉर्मल डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। शुरुआत में आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। आप जैसे आप नॉर्मल डिवाइड में देखते हैं कि 8 है ये बड़ा है और 5 है ये छोटा है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से नॉर्मल डिवाइड हम नहीं कर सकते। आप समझ जाना, ये डेसिमल सम्स के जो डिवाइड है वो है। तो आपको यहाँ पे पॉइंट वाली डिवाइड करनी है। तो पॉइंट वाली डिवाइड के लिए पहले आपको ऊपर लगाना है 0। 0 लगा दिया हमने, तो 0 लगा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, 0 लगा दिया, माइनस करेंगे 0 से पहले हमने डिवाइड किया। ठीक है, ऊपर से माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 5। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अब हम 0, क्योंकि पॉइंट के लिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे और उसे हम नीचे इसके पास ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो गई हमारी नॉर्मल डिवाइड। अब यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी जो नॉर्मल डिवाइड होती है वो। ठीक है, तो 8 6 जा 48, माइनस करेंगे। ठीक है, 8 6 जा 48, माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, अब ऊपर से क्या हमने एक 0 और ले लेंगे अपने मन से, क्योंकि एक बार पॉइंट लगाने के बाद में हम कितनी भी 0 हम ले सकते हैं जब तक कि हमारा जो सम्स है वो पूरा खत्म नहीं हो जाता, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ठीक है, अब करने हम 8 को करेंगे हम 20 के लिए 8। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारा 2, 0 आ गया। तो अब करेंगे 8 2 जा 16। ओके, माइनस करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 आ गया। अब क्या करना हमें यहाँ पे, फिर एक 0 हम और ले लेंगे। ठीक है, एक 0 हमने यहाँ पे और ले लिया ऊपर से नीचे ऐसे। अब करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा हो गया हमारा यहाँ पे 40। ओके, माइनस किया, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो जो ये हमारा यहाँ पे आया है 0.625, तो ये आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया। इसके इक्वल टू करके आप इस आंसर को लिख देना, क्योंकि ये हो गया हमारा जो Q10 है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे देखेंगे ये है 43.20। तो ये क्या है, पहले आपको ये देखना है कि जो 43.20 है ये क्या है। ये हमारा डिवाइडर है, ये डिवाइडेंड है। तो ये जो 10 है ये है हमारा डिवाइडर, ये है हमारा डिवाइडेंड। तो लिख दीजिए पहले आप ऐसे डिवाइड फॉर्म में 43.20 आप डिवाइड कर रहे हैं इसे 10 से। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड है। देखिए 10 को करेंगे पहले 43 से, 10 4 जा 40, नॉर्मल डिवाइड हो गई। माइनस करिए, हमें आप आगे हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर से इस संख्या को नीचे लिखने से पहले, इस डिजिट को नीचे ऐसे उतारते हैं, उससे पहले आप देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पहले आप ऊपर आने वाले Q10 में आप एक पॉइंट लगा दीजिए और ऊपर वाली संख्या को आसानी से आप नीचे लिख लीजिए। ठीक है, अब करेंगे 10 को 30 से, 10 3 जा 30, क्योंकि 10 4 जा 40 से ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 2। ऊपर से नेक्स्ट डिजिट है 0, ये हमने लिख लिया। 10 2 जा 20। ओके, माइनस करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। और जो Q10 हमारा आया है 4.32, ये हमारा इसका आंसर है, Q10 आंसर है जो हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 8 को करना है 3 से। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड की फॉर्म में आप इसे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जगह अंदर थोड़ी है, क्योंकि हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया है। ओके, नॉर्मल है जैसे हमने यहाँ पे किया था 8 को 5 से, अब यहाँ पे कर रहे हैं हम 8 को 3 से। 8 को 3 से करने से पहले ऊपर लगाएंगे 0, क्योंकि 8 3 से डिवाइड नहीं हो सकता नॉर्मल डिवाइड में। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा दिया और हमने यहाँ पे 0 लिख लिया है। ठीक है, अब करेंगे हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 30 से, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा 6। अब एक बार पॉइंट लगाने के बाद में, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, एक बार पॉइंट लगाने के बाद में हम यहाँ पे जितना चाहे इतना 0 लिख के नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे भी हमारा पॉइंट लग चुका है। तो ऊपर से हमने एक 0 और लिख लिया, उसे हम नीचे लिख लेंगे, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब हो गया हमारे 60, 8 7 जा 56,
ठीक है। 8 8 जा 64, इससे ज़्यादा हो जाएगा। 8 7 जा 56 लिया हमने, जो नॉर्मल डिवाइड आप करते हैं उसमें। ठीक है, ये आ गया हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, इसमें बच गया 60 में से 56 गया 4। तो फिर क्या हमें एक ज़ीरो और लिख लेना है, उसे हम नीचे लिख लेंगे। ये हो गया हमारा 40। 8 5 जा 40। ओके, पूरा डिवाइड हो गया हमारा, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा। जो ये हमारा क्यूटेंट आया है 0.375, ये इस डिवाइड का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डिवाइड 24 बाई 0.03, तो ये बिल्कुल अलग सम्स है। इन तरीके के सम्स में से, ऐसे नॉर्मल डिवाइड वालों में से ही नहीं है। जब आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो आपका डिवाइडर है, तो डिवाइडर तो सॉरी डिवाइडर ये है, डिवाइडर है आपका पॉइंट वाला है यहाँ पे, और जो डिवाइडेंड है वो बीच में, जैसे हमारे यहाँ पे पॉइंट वाला था, वो है यहाँ पे बिना पॉइंट वाला। ठीक है, जब आपका डिवाइडर पॉइंट वाला हो और डिवाइडेंड बिना पॉइंट वाला हो, तो आपको किस तरीके से करना है, पहले आप 24 जो आपको दी गई है उसे लिखिए, और इसे आप अपॉन में लिख दीजिए 0.03, और क्या करना है आपको, दोनों संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी 100 से और नीचे भी 100 से। क्योंकि जब यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं, 1 और 2, तो आपको यहाँ पे 2 0 वाली ही डिजिट लेनी है। अगर यहाँ पे होता 0.1 होता, एक ही डिजिट होती, कोई भी होता 1 2 3 कुछ भी, एक डिजिट होती 0 मतलब पॉइंट के बाद में, तो आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करते दोनों तरफ, मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। बट यहाँ पे है 2 डिजिट वाली, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। अगर यहाँ पे एक डिजिट और होता, 3 डिजिट हो जाती पॉइंट के बाद, आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों तरफ। ठीक है, कर दिया हमने, ऊपर हो जाएगा 2400 हो गया। ठीक है, नीचे देखेंगे, अब देखिए ये एक ज़ीरो जो यहाँ पे हमने एक पॉइंट, मतलब यह पॉइंट हमें यहाँ पे ले आई, एक ज़ीरो, 2 0 पॉइंट इधर ले गई, मतलब कि इसने जो पॉइंट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। 2 0 ने आप इधर लगा लीजिए, मतलब जिस पॉइंट के बाद में जितनी भी यहाँ पे होती है, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 3। 2 0 आपके 2 पॉइंट डिजिट वाले इस पॉइंट को हटा देगी, तो ये आ गया हमारा 3। अब आप इसे काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे 3, यहाँ पे 3 8 जा 24, और यहाँ पे 2 0, ये आ गया हमारा 800, ये आ गया हमारा आंसर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।